मसीह यस्सु के जलाली बबरकत पुरफजल बुजुर्ग नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श जिंदा पाकलाम से अहबार की किताब उसका दूसरा बाब पहली आयत से, और अगर कोई खुदावंद के लिए नज़र की कुर्बानी का चढ़ावा लाए तो अपने चढ़ावे के लिए मैदा ले और उसमें तेल डालकर उसके ऊपर लबान रखे, और वो उसे हारून के बेटों के पास जो काहिन हैं लाए, और तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भर कर निकाल ले कि सब लुबान उसमें आ जाए। तब काहिन उसे नज़र की कुर्बानी की यादगिरी के तौर पर मस्बा के ऊपर जलाए। ये खुदावंद के लिए राहत अंगेज़ खुशबू की आतशीन कुर्बानी होगी, और जो कुछ उस नज़र की कुर्बानी में से बाकी रह जाए वो हारून और उसके बेटों का होगा। ये खुदावंद की आतशीन कुर्बानियों में पाक तरीन चीज़ है। और जब तू तनूर का पका हुआ नज़र की कुर्बानी का चढ़ावा लाए तो वो तेल मिले हुए मैदे के लिए बेखमीरी गिरवे या तेल चोपड़ी हुई बेखमीरी चपातियाँ हों। और अगर तेरी नज़र की कुर्बानी का चढ़ावा तवे का पका हुआ हो तो वो तेल मिले हुए बेखमीरी मैदे का हो। उसको टुकड़े टुकड़े करके उस पर तेल डालना तो वो नज़र की कुर्बानी होगी। और अगर तेरी नज़र की कुर्बानी का चढ़ावा कढ़ाई का तला हुआ हो तो वो मैदे से तेल में बनाया जाए। तो इन चीज़ों की नज़र की कुर्बानी का चढ़ावा खुदावंद के पास लाना, वो काहिन को दिया जाए और वो उससे मस्बा के पास लाए, और काहिन उस नज़र की कुर्बानी में से उसकी यादगारी का हिस्सा उठाकर मस्बा पर चलाए। ये खुदावंद के लिए राहत अंगेज़ खुशबू की आतशीन कुर्बानी होगी, और जो कुछ उस नज़र की कुर्बानी में से बच रहे वो हारून और उसके बेटों का होगा। ये खुदावंद की आतशीन कुर्बानियों में पाक तरीन चीज़ है। कोई नज़र की कुर्बानी जो तुम खुदावंद के हुजूर चढ़ाओ वो खमीर मिला कर ना बनाई जाए। तुम कभी आतशीन कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर खमीर या शैत ना जलाना। तुम इनको पहले फलों के चढ़ावे के तौर पर खुदावंद के हुजूर लाना, पर राहत अंगेज़ खुशबू के लिए वो मस्बा पर ना चढ़ाए जाएं। और तू अपनी नज़र की कुर्बानी के हर चढ़ावे को नमकीन बनाना, और अपने किसी नज़र की कुर्बानी को अपने खुदा के अहद के नमक बगैर ना रहने देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। और अगर तू पहले फलों की नज़र का चढ़ावा खुदावंद के हुजूर चढ़ाए तो अपने पहले फलों की नज़र के चढ़ावे के लिए अनाज की भुनी हुई बालियाँ यानी हरी हरी बालियों में से हाथ से मल कर निकाले हुए अनाज को चढ़ाना, और उसमें तेल डालना और उसके ऊपर लुबान रखना तो वो नज़र की कुर्बानी होगी। और काहिन उसकी यादगिरी के हिस्से को यानी थोड़े से मिलाकर निकले हुए दानों को और थोड़े से तेल को और सारे लुबान को जला दे। ये खुदावंद के लिए आतशीन कुर्बानी होगी। खुदावंद के ज़िंदा पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप भी खुदावंद की इस खिदमत में मेरे साथ शरीक हो सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, अच्छे से कमेंट्स देके। स्टे ट्यून विद अस। गॉड ब्लेस यू।